कैफे नंबर 13, चिप 13 खोई यादें। एक ऐसी कहानी है जो आपको रहस्य, थ्रिल और गहरी भावनाओं के जाल में उलझा देगी। यह कहानी हमें एक ऐसे कैफे की ओर ले जाती है जहां हर कोने में अतीत की परछाइयां और अनसुलझे राज छिपे हैं। यहाँ रोहन की जिंदगी में अचानक आ गए दोहरे रूप, डर और उम्मीद एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां हर फैसला एक नई चुनौती बन जाता है। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा कैफे था, कैफे नंबर 13। अभी ता 13 वहां रात 11 बजे के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगती थीं। कहते हैं कि जो भी उस समय वहां जाता वो अगले दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता। एक रात रोहन, जो एक कॉमेडियन था लेकिन असल जिंदगी में खुद की हालत भी कॉमेडी से कम नहीं थी, वहां गया। वह हमेशा हंसी मजाक करता, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। कैफे में घुसते ही उसने देखा एक अजीब व गरीब आदमी कोने में बैठा था। उसकी आंखें सीधी रोहन पर टिकी थीं। वेटर ने आकर पूछा, सर सर क्या लेंगे? रोहन बोला, भाई आज कुछ अलग देना, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। वेटर मुस्कुराया और बिना पूछे एक कप स्पेशल डार्क कॉफी रख गया। रोहन ने जैसे ही इस पहला घोंट लिया, रोहन हंस पड़ा। ये कौन है भाई, स्कैम कर रहा है क्या? लेकिन तभी लाइट झपकी और जब वापस आई तो वो अजीब आदमी उसकी टेबल पर बैठ चुका था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आदमी ने कहा। रोहन ने घबराहट में कहा, भाई डराओ मत, मेरे पास उधारी देने के भी पैसे नहीं हैं। आदमी ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाया। इसमें तुम्हारा जवाब है, इसे पढ़ने से पहले एक गहरी सांस लो। रोहन ने कागज खोला और उसमें लिखा था, अगर तुमने हंसी मजाक को अपना हथियार बना लिया है तो डर तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक ही रहेगा, लेकिन अगर डर को गंभीरता से लिया तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। इतना पढ़ते ही वो आदमी गायब हो गया। लाइट दोबारा झपकी और रोहन वापस अपनी टेबल पर अकेला बैठा था। उसका फोन बजा, दोस्त का मैसेज था, कहाँ है रे, आज स्टेज पर तेरा सबसे बड़ा शो है। उसे समझ आ चुका था, डर और कॉमेडी का खेल जिंदगी में हमेशा चलता रहेगा, लेकिन असली जीत उसी की होगी जो इन दोनों के बीच बैलेंस बना सके। रोहन ने घड़ी देखी, रात के 12:30। स्टेज शो के लिए उसे अपने दोस्त के पास जाना था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वो अजीब आदमी घूम रहा था। कैफे से बाहर निकलते ही उसे अजीब महसूस हुआ। सड़कें सुनसान थीं, हवा ठंडी थी और दूर कहीं हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। रोहन चौंक कर पलटा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुराना अखबार पड़ा था। उसने झुककर उसे उठाया और जैसे ही उसने हेडलाइन देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैफे नंबर 13 में लापता हुए 6 लोग, अब तक कोई सुराग नहीं। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अखबार की तारीख देखी। ये अखबार 3 साल पुराना था, लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसमें जो 6 लोग लापता थे उनमें एक नाम रोहन मेहरा भी था। ये क्या मजाक है, मैं तो जिंदा हूं। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके फोन पर फिर एक मैसेज आया, अगर सच जानना चाहते हो तो दोबारा कैफे में वापस आओ। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वो भाग सकता है, लेकिन फिर उसे उस अजनबी आदमी की बात याद आई। डर तुम्हारी कमजोरी है या ताकत, ये तुम्हें खुद तय करना है। वो वापस कैफे नंबर 13 में घुसा। अंदर का माहौल वैसा ही था, हल्की रोशनी, अजीब सन्नाटा और वही वेटर जो अब उसकी ओर देख रहा था। तुम वापस आ गए? वेटर ने धीरे से पूछा। मुझे सच जानना है। रोहन ने हिम्मत जुटाई। तभी एक आवाज गूंजी, तो फिर पीछे देखो। रोहन ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसकी सांसें रुक गईं। वो अजनबी आदमी अब उसके ठीक
सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक काली परछाई थी। तुम्हें क्या लगता है रोहन, क्या तुम वाकई जिंदा हो? रोहन ने कांपते हुए कहा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो जिंदा हूं ना? परछाई हंसी। और जो लोग यहाँ 3 साल पहले आए थे, क्या वो भी यही सोचते थे? रोहन के हाथ पैर सुन्न होने लगे। तभी उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी। कोई नेटवर्क नहीं, कोई बैटरी इंडिकेटर नहीं, बस एक ही टेक्स्ट चमक रहा था, 404 लाइफ नॉट फाउंड। उसे अचानक याद आया, 3 साल पहले एक रात वो इसी कैफे में आया था और उसके बाद की कोई याद उसे नहीं थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो वेटर आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर इंसान को अपने बीते हुए गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है रोहन। सवाल ये है, क्या तुम इस दुनिया में हो भी या नहीं? कैफे की लाइट फिर झपकी। क्या रोहन सच में जिंदा है, या वो भी उन लापता लोगों में से एक है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, भाग 3 में आप क्या मोड़ देखना चाहेंगे? कैफे की लाइट फिर झपकी और रोहन ने खुद को एक अलग ही जगह पाया, एक पुरानी स्टेज जहां कोई शो होने वाला था। वह खुद को आईने में देखता है, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब खालीपन। फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, तालियां, हंसी और एक जानी पहचानी हंसी। वह तेजी से मुड़ा। स्टेज के किनारे एक लड़की बैठी थी, सिया। सिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उस दिन भी रोहन का स्टैंड अप कॉमेडी शो था, लेकिन वह देर से पहुंचा था। सिया उसका सबसे बड़ा सपोर्ट थी, लेकिन रोहन की मस्ती और लापरवाही के कारण वो नाराज थी। रोहन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बदले हुए इंसान बनोगे। सिया, तुम यहाँ कैसे हो? सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि तुम भी यहाँ हो रोहन, और 3 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अचानक याद आया, उस दिन शो के बाद सिया उसे मिलने आई थी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सिया अकेले कैफ़े नंबर 13 चली गई थी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। मैं तुम्हें बचा सकता था सिया। रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। कभी कभी हम सही फैसले लेने में देर कर देते हैं रोहन, और कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं। कैफ़े की घड़ी में 3 साल पहले की तारीख चमक रही थी। सिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रोहन ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां सिर्फ हवा को छू सकी। सिया, मत जाओ, आखिरी बार उसने कहा। अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले तो क्या तुम इसे खो दोगे? और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। रोहन की आंखें खुली। वह एक टेबल पर झुका हुआ था। उसने घड़ी देखी, शाम के 7 बजे। उसका फ़ोन बजा। सिया का कॉल आ रहा था। तू अभी भी वही आलसी इंसान है। स्टेज पर पहुंच, तेरा शो शुरू होने वाला है। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये सब एक सपना था, या उसे सच में दूसरा मौका मिला था? वह तुरंत उठा और कैफे से बाहर भागा। इस बार वह देर नहीं करना चाहता था।